ज़रा इमेजिन करें एक ऐसी सेलफोन मेकिंग कंपनी जो एक घंटे में नहीं, एक मिनट में नहीं, बल्कि जो एक सेकंड में 7 फ़ोन्स बेचती है। और यही नहीं बल्कि पीक सीजन्स की अगर बात करें तो एक सेकंड में 10 फ़ोन्स तक बेचे जाते हैं। और कुल मिलाकर तकरीबन ये एक दिन के 8.5 लाख फ़ोन्स बनते हैं। ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि आईफोन मेकिंग कंपनी एप्पल है। और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एप्पल की सक्सेस के पीछे क्या स्टोरी है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या स्ट्रेटेजी है, या फिर ये सिर्फ हमारी एडिक्शन है जो एप्पल को इस कदर सक्सेसफुल बना रही है। तो बेसिक फैक्ट जो है कि आईफोन अब एक सिर्फ फ़ोन नहीं रहा बल्कि ये ग्लोबल एडिक्शन बन चुका है। क्योंकि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के पीछे एक ऐसी साइकोलॉजी है, एक ऐसा डिज़ाइन है, बिजनेस मॉडल है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसने पूरी तरह से हमें कंट्रोल कर लिया है। सबसे पहले हम एप्पल की सक्सेस को समझने के लिए थोड़ा सा फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं। तो पिछले कुछ सालों से एप्पल का एनुअल रेवेन्यू काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जो कि इस वक्त तकरीबन 400 बिलियन US डॉलर्स के करीब है। साल 2020 में एप्पल ने तकरीबन 274.52 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया। 2021 में तकरीबन 365 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ। 2022 में 394 बिलियन डॉलर्स, 2023 में 383 बिलियन डॉलर्स और साल 2024 में तकरीबन 391 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट हुआ। और पिछले कुछ महीनों का एस्टिमेट लगाकर एप्पल इस वक्त 400 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सिर्फ साल 2023 की अगर हम बात करें तो इस साल में एप्पल ने तकरीबन 232 मिलियन आईफोन सेल किए, जो कि एक दिन के तकरीबन 8.5 लाख फोन्स बनते हैं। एक घंटे के तकरीबन 35,000 और एक मिनट में तकरीबन 600 के करीब फोन्स बनते हैं। और अगर इनको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो एक सेकंड में तकरीबन 9 से 10 फोन्स बनते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर बहुत सारी स्मार्टफोन्स कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, डिफरेंट तरह के स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन फिर भी एप्पल कैसे इन सब को डोमिनेट कर रहा है। इस वक्त एप्पल को एक आईफोन बनाने पर जो कॉस्ट आती है उसके मुकाबले में एप्पल इस वक्त 50 से 60% उस डिवाइस पर फायदा ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है, मार्जिन ले रहा है। क्योंकि आईफोन इस वक्त सिर्फ एक फंक्शनल डिवाइस नहीं बल्कि एक एस्पिरेशनल डिवाइस बन चुकी है। एप्पल अपने फोन्स को एज अ फोन नहीं बेच रहा होता बल्कि एक कमिटमेंट बेच रहा होता है। क्योंकि जब भी आप एक आईफोन खरीदते हैं इट मींस आप एप्पल की दुनिया में इंटर हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर आपको एप्पल का iCloud, मैकबुक, एप्पल वॉच, एयरपोर्ट्स, एप्पल टीवी और इवन के एप्पल के होम पोर्ट्स भी मिलते हैं। आईफोन के अंदर आप ऐसी एप्स जैसे कि फेस टाइम, एयर ड्रॉप, आई मैसेज, इन सब का इस्तेमाल करने लगते हैं जो कि सिर्फ एप्पल में ही काम करते हैं, जो कि सिर्फ iOS पर ही फंक्शनल होते हैं। और फिर आप किसी भी स्टेज पर एप्पल को छोड़ना चाहते हैं, आईफोन से स्विच करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अगर आप आईफोन छोड़ के, एप्पल छोड़ के किसी और कंपनी पे स्विच करना चाहते हैं तो आपको डर होता है कि आपके मैसेजेस लॉस्ट हो जाएंगे, आपकी फोटोज का क्या होगा, आपके डेटा का क्या होगा, बैकअप का क्या होगा। तो बेसिकली ये सब कुछ इंटेंशनल कंपनी की जानिब से एक प्लान स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा होता है। क्योंकि याद रखें कि एप्पल अपने कस्टमर्स नहीं बना रहा होता, एप्पल अपने क्लाइंट्स बना रहा होता है। इसके साथ साथ एप्पल अपनी क्वालिटी, लॉन्ग लास्टिंगनेस की वजह से मशहूर तो है, लेकिन वक्त के साथ साथ नई सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं और इन अपडेट्स में आहिस्ता आहिस्ता पुराने फोन्स को स्लो कर दिया जाता है। और फिर इसी तरह हर साल, हर सितंबर में एप्पल का नया फोन लॉन्च किया जाता है जो कि आपको पहले से ज्यादा अच्छा कैमरा, ज्यादा स्पीड, बेटर क्वालिटी के साथ मिलता है। और सिचुएशन ये होती है कि अगर आपको उसकी जरूरत नहीं तो भी आप उसे लेना चाहते हैं, आप डिजायर करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एप्पल अपनी डिवाइसेस को, अपने फोन्स को इस तरह से डिजाइन करता है कि उनके यूज के साथ साथ जब एप्पल की कोई नई डिवाइस आती है, नया आईफोन आता है तो आप उसको परचेज करने पे मजबूर हो जाते हैं। एप्पल की इतनी ज्यादा सक्सेस की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ये सिर्फ US UK में नहीं है बल्कि ये ग्लोबली हर एक के लिए एक्सेसिबल हो चुका है। चाइना और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में आईफोन्स लोकल प्राइस के हिसाब से सेल किए जाते हैं। आपको इंतहाई आसान मंथली इंस्टॉलमेंट्स पर आईफोन मिल जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एप्पल ने खुद को हर मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। और यही वजह है कि एप्पल के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगे फोन्स भी अब अफोर्डेबल नजर आते हैं। इसके साथ साथ एप्पल इस वक्त सिर्फ एक फोन नहीं रहा बल्कि एक सोसाइटी में आपकी पोजीशन, आपका स्टेटस बन चुका है। आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं कि अगर किसी के पास आईफोन है, स्पेशली किसी के पास लेटेस्ट मॉडल है, तो उसको बड़ा आदमी समझा जाता है। और यही वजह है कि एप्पल को, आईफोन्स को, इस कंपनी को हर शख्स एस्पायर कर रहा होता है। और जो इसके रेगुलर यूजर्स हैं उनको भी 1-2 साल बाद अपग्रेड करना पड़ता है, नया फोन लेना पड़ता है। और बात सिर्फ आईफोन्स तक नहीं, iCloud, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी, एप स्टोर, एप्पल
केयर और एप्पल पे, इन सारी सर्विसेज की वजह से सिर्फ साल 2024 में एप्पल ने तकरीबन $96 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और इसमें 70% तक एप्पल का प्रॉफिट था। यहाँ पर सवाल यह है कि इतनी बड़ी डिमांड एंड सप्लाई के बावजूद एप्पल कोलैप्स क्यों नहीं करता, मार्केट में आईफोन शॉर्ट क्यों नहीं होते? तो इसका जवाब फॉक्सकॉन और TSMC जैसी बड़ी कंपनीज हैं जिनसे एप्पल अपने पार्ट्स खरीदता है, और ये कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में अपनी एफिशिएंसी, अपनी क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके साथ साथ एप्पल अपनी मार्केटिंग पे भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है, लेकिन इसके साथ साथ एप्पल को फ्री में मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एप्पल आईफोन एक ऐसी हाइप बन चुका है कि जब भी हर साल सितंबर में इनका लॉन्च इवेंट होता है तो इसे बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स सब कवर करते हैं, और इस तरह से ऑटोमेटिकली एप्पल की एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, मार्केटिंग हो रही होती है। तो सारी बातों का कंक्लूजन यह है कि एप्पल इस वक्त सिर्फ आईफोन सेल नहीं कर रहा, बल्कि ये आपकी डिजायर, आपकी एस्पिरेशन, आपकी नीड्स सेल कर रहा है। जब भी आप एक आईफोन ले लेते हैं, आईफोन यूजर बन जाते हैं, तो फिर आप एप्पल इकोसिस्टम, एप्पल वर्ल्ड के होके रह जाते हैं। फिर आपके लिए यहाँ से स्विच करना, चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि एप्पल एक लाइफस्टाइल बन चुका है, एक नेसेसिटी बन चुका है, सोसाइटी में एक सिंबल बन चुका है, और यही वजह है कि एप्पल आज एक सेकंड में, हर सेकंड में 7 से 10 आईफोन्स बेच रहा है, और ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। अगर तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और आप इस तरह की मजीद वीडियोस चाहते हैं, इस तरह की मजीद सक्सेस स्टोरीज चाहते हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।